ओम शांति। 3 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी सदा हर्ष स्थिति किस प्रकार से सेवा करती है और कौन सी 2 चीजें हैं जो हर्ष स्थिति बनाने के लिए सहयोग करती हैं। तो सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत को ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। तो अब इसमें पहली बात आती है कि एक तो हर्ष स्थिति होती है जो ज्ञान के आधार से बनती है, क्योंकि जब हम अपने सत्य स्वरूप आत्मिक रूप को जान जाते हैं, यह समझ जाते हैं कि हम आत्माएं अविनाशी है और यह तो सिर्फ नाटक चल रहा है। इस ड्रामा को हम जितना साक्षी होकर देखते हैं और जानते हैं कि यह सब कुछ विनाशी है जो खत्म होने वाला है, तो अंदर में नेचुरल हल्कापन रहता है, खुशी रहती है। लेकिन परिस्थिति चाहे जो भी हो, यह खुशी स्थायी, निरंतर, गहरी व रूहानी शक्ति तब बन जाती है जब हम परमात्मा प्राप्तियों से, परमात्मा संबंध से जुड़ जाते हैं। उस रूहानी प्यार का अनुभव बाबा से करते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान और योग दोनों का मजबूत फाउंडेशन बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे कहा जाता है दुआएं समय पर सहयोग देती है, ऐसे ही हमारा हर्षित रहने का संस्कार भी आशीर्वाद व वरदान बन जाता है। समय आने पर सहयोग देता है, क्योंकि ऐसी खुशनुमा स्थिति में अंदर का हल्कापन रहता है जिससे कठिन परिस्थितियां भी सहज लगती है, बोझ नहीं महसूस होता है। हम चुनौतियों को अधिक सहजता से पार कर लेते हैं। और फिर तीसरी बात आती है कि हर्ष स्थिति से हम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी का मन वातावरण से कुछ न कुछ प्रभावित होता है, तो जितना हम स्वयं अंदर से खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, हर बात में सरल व इजी रहते हैं, परिस्थितियों को, लोगों को, बातों को सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हमारा मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा, हमारी खुशी की वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलती है। साथ ही हमारे बोल से, कर्म से वही हल्कापन दूसरों को भी अनुभव होता है। उन्हें हमारा साथ अच्छा लगता है, क्योंकि वह भी हल्कापन अनुभव करते हैं, जिससे भारी वातावरण तो हल्का हो ही जाता है। साथ ही बोझिल मन वाला व्यक्ति भी अपने अंदर खुशी का अनुभव करता है। यह ऐसे ही है जैसे कि एक जलता हुआ दीपक अंधियारे में रोशनी कर देता है, दूसरे बुझे हुए दीपकों को भी जला देता है। तो ऐसे जितनी हमारी खुशी आत्मिक स्थिति परमात्मा संबंध के आधार से होती है, तो वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह जाती है, बल्कि हमारी वो खुशी स्वाभाविक हमारा आभूषण बन जाता है, हमारी शक्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से अब हमें सारे दिन में खुद को चेक करना है कि क्या हमारी निरंतर हर्ष स्थिति रहती है। क्या हम परिस्थितियों को
सहजता से पार कर पाते हैं? क्या हम वायुमंडल को, लोगों को हल्का बनाने के निमित्त बनते हैं? जहां पर भी हमें कमी दिखाई देती है तो वहां हमें ज्ञान के और योग के फाउंडेशन को, आत्मिक स्थिति व परमात्मा संबंध को और मजबूत करना है। तो इस प्रकार से अपनी हर्ष स्थिति से हमें पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा के निमित्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।